बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि पूरे रोज़े रखें और रमज़ानों के दौरान अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना चाहती हैं और इसके लिए दवाएं ले रही होती हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि क्या ये औरत की सेहत के लिए ठीक है और क्या ऐसा करना ज़्यादा अच्छा है या ये बेहतर होता है कि आप उन 6-7 दिनों में अपने रोज़े छोड़ दें और बाद में करें। देखिए, रिलीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंसान को डिसाइड करता है कि वो क्या चाहता है। अगर एक औरत चाहती है कि वो 30 दिन के रोज़े रखे और पीरियड्स बीच में नहीं आए और पीरियड्स की अगर वो कंट्रोल करने की दवाएं लेती है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। और अगर ख़वातीन चाहती हैं, जो नेचुरल तरीक़ा भी है कि आप पीरियड्स के दौरान जिन दिनों में आपको पीरियड्स आते हैं आप रोज़े छोड़ दें और उसको बाद में कंपनसेट कर दें, ये मज़हब की तरफ से औरतों के लिए एक आसानी और एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल औरत के लिए अल्लाह ने एक फिजियोलॉजी रखी है कि महीने के कुछ 7 दिनों में उसको पीरियड्स आ रहे होते हैं, जो औरत की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये नॉर्मल पीरियड्स होने की वजह से उसकी आगे जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो भी बहुत अच्छी रहती है। जो दवाएं हम देते हैं उन ख़वातीन को जो रमज़ान के दौरान रोज़े नहीं छोड़ना चाहती या हाजियाँ उम्रे पे जा रही होती हैं, वो ऐसी दवाएं होती हैं जिनको हम जिस ड्यूरेशन तक लेते रहते हैं तब तक पीरियड्स नहीं होते और जब हमारी ज़रूरत खत्म हो जाती है हम रोकते हैं तो उनसे पीरियड्स हो जाते हैं। जिस तरह औरतें हाजियाँ उम्रे पे जा रही होती हैं तो फिर वो एक कंपनसेशन होती है, तो वो तो ज़रूरी होता ही होता है कि उन्होंने अपने रोज़े अपने पीरियड्स रोकने होते हैं। तो जो ख़वातीन हज या उम्रे पे जा रही होती हैं उनको तो यूजुअली हम कहते हैं कि आप दवाएं लें और यूजुअली दवाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10 दिन पहले आप शुरू करें। 7 से 10 दिन का गैप हम इसलिए देते हैं कि पीरियड्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, कुछ दिन पहले भी आ सकते हैं। तो प्रिकॉशनरी तौर पे ख़वातीन पीरियड्स आने से 7 से 10 दिन पहले ये दवा शुरू करें। जितने ड्यूरेशन के लिए वो हज और उम्रे के लिए जा रही हैं उसको लेती रहें और जब वो वापस आएँ तो उस दवा को रोक दें और फिर पीरियड्स हो जाते हैं। इस तरह उनकी जो इबादत का टाइम है वो भी ख़राब नहीं होता और उनका एक ट्रैवल भी ईजी रहता है। वो ख़वातीन जो रमज़ान के दौरान रोज़े नहीं छोड़ना चाहती और पीरियड्स के लिए दवा लेती हैं, अगेन फिर उनको 10 दिन या 7 दिन पहले दवा शुरू करनी पड़ती है और पूरे रमज़ान के 30 दिनों तक उनको ये दवा लेनी पड़ती है और फिर ये आखिर में छोड़ सकती हैं। इसका एक नुकसान ये है कि जब आप कोई भी दवा यूज़ करते हैं जो पीरियड्स को रोकती है तो ज़ाहिर बात है ये नेचुरल ह्यूमन प्रोसीजर को रोक रही होती है। इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। एक दफ़ा जब आप पीरियड्स को रोक के पीरियड्स वापस कराते हैं तो पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि ख़वातीन को अगले कुछ महीनों तक पीरियड्स इरेगुलर आने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि ये औरत की नेचुरल साइकिल है। औरत के एक महीने में हार्मोन्स में डिफरेंट फ्लक्चुएशन आती है। 2 हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो हमल के दिनों में ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनकी डिफरेंट पैटर्न है। तो अगर हम पीरियड्स को रोकते हैं तो ज़ाहिर बात है हम इनके इस पैटर्न को ब्लॉक कर रहे होते हैं। और बहुत दफ़ा देखा गया है कि जब औरतें दवा खा के पीरियड्स रोकती हैं और फिर दवा छोड़ती हैं तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, इरेगुलर आते हैं। और वो ख़वातीन जो एक्सट्रीम ऑफ एज पे होती हैं, ये बहुत यंग होती हैं या उनकी एज 50 के करीब होती है, जब वो ये दवा लेके रोकती हैं तो बहुत दफ़ा उनके पीरियड्स कुछ महीनों तक नहीं भी आ रहे होते हैं बिकॉज ये साइकिल को आपने ब्लॉक किया, नॉर्मल साइकिल को रोका। बॉडी में एक हार्मोन्स की एक लाइन है जो एक दूसरे के ऊपर काम कर रही होती है, तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से फिर बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। तो ये कुछ नुकसान हैं अगर आप ये दवा ले रही हों। और फिर ऐसा भी होता है कि इस दवा को लेने के कुछ अपने थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे एपिगेस्ट्रिक बर्निंग होना या एक्नी होना, पिंपल्स होना, हेडेक होना, ये कुछ और नुकसान भी हैं जो हो सकते हैं। तो अगेन मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये तो आपका डिसीजन है कि आप अपने इस रमज़ान के जो महीने को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहती हैं। आप आया चाहती हैं कि आप रोज़े रखें या फिर आप जिन दिनों में रोज़े नहीं रख सकती उन दिनों में आप रोज़ों को छोड़ें, तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। मगर हम यूजली फ़ीमेल को ये एडवाइस करते हैं कि अवॉइड करें पीरियड्स को रमज़ान के दौरान रोकना, क्योंकि ये कोई 7 दिन की दवा नहीं है, ये पूरी 30 दिन की दवा चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूसरे रोज़े में पीरियड्स आने वाले हों और आपने 10 दिन पहले से दवा लेना शुरू की और पूरा महीना आप दवा लेती रहीं, तो इस तरह 40 दिन तक आप वो दवा लेती रहेंगी। उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और रोकने के बाद उसके अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हैं जो फिर आपके ऊपर आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रमज़ान का महीना है, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।